अंदर जो कंडीशंस की जब पुलिस ऑफिशियल्स की जान की स्थिति बनाए, जब ऐसा लगे कि अगर वो इनकाउंटर करें ना तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उन्हें मारा जा सकता है, तो उस परिस्थिति में वो इनकाउंटर करते हैं। ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है क्रिमिनल लॉ में। अब आते हैं दूसरे पक्ष में कि जिस व्यक्ति को भी मारा गया है उनके विषय पे कि ये क्या है, कैसे क्या है। अशद जिनका नाम बता रहे हैं आप, और इनके साथ एक और शूटर हैं जिनकी हत्या हुई है, 2 व्यक्तियों की, उनको इनकाउंटर किया गया है। देखिए क्या है, ये लोग उन लोगों में शामिल हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले ही के कार्यों पर लोगों का विश्वास होना शुरू हो गया, सुरक्षा का भाव आ गया, और क्या चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है, इसमें तो सर डिनाई नहीं कर सकते आप। सी ग्रेट फिल्म की तरह जैसा आपने चर्चा किया कि ये कहा जाता था कि पुलिस तब पहुंचती है जब घटना को अंजाम दे दिया जाता था। अब क्या लग रहा है सर? सब चीज़ आपके सामने है। अब पुलिस अंजाम तो दे दिया उन लोगों ने, घटना का अंजाम तो बहुत दे दिया, अब पानी नाक से ऊपर हो गई, तो अब पुलिस प्रशासन पहुंच रही है, उनको जवाब दे रही है। ये प्रशासन पहले भी, देखिए पहली बात, बागडोर किसके हाथ में बड़ा महत्वपूर्ण है। घर का मुखिया अगर मजबूत है तो पूरे परिवार के सभी लोगों को अनुशासित रखेगा, सही दिशा में लेकर चलेगा, और घर का मुखिया कमजोर हो जाता है तो स्थिति बड़ी बेकार हो जाती है। तो प्रदेश में जो अभी प्रदेश की कमान जिनके हाथों में है, आप वो व्यक्ति अगर मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। उत्तर प्रदेश में खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यह प्रक्रिया लगातार तेजी से या यूं कह लीजिए ताबड़तोड़ चल रही है। इसी के तहत अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई और बाद में आज के वाकये को अगर हम ध्यान में रखें तो उनके बेटे अशद को मार दिया गया। इस पे पूरा मामला समझने के लिए हमारे साथ दिल्ली के सुप्रसिद्ध एडवोकेट पुरुषोत्तम तिवारी सर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है कि कानून का हनन किया गया है जिस तरीके से ये हत्या की गई है। अब हम आगे प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर में सही हुआ या फिर माफिया को जो मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का एक बयान आया, उस बयान के बाद प्रक्रिया लगातार जारी है? नहीं, बयान उनका क्या है, बयान के पक्ष पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो लॉ पॉइंट की विषय है मैं उसी पे बात कर सकता हूँ आपसे। अब उनका क्या बयान है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? जी, योगी जी के बयान का जवाब योगी जी देंगे। अगर मैं ये जानना चाहूँ कानूनी हिसाब से कि इस पे विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि ये गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है? क्या प्रश्न मैं पूछता हूँ, मतलब क्या गलत हुआ है? पहली बात तो आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हत्या हुई है। यहाँ पे हत्या हुई है, वध हुआ है, ये चर्चा का विषय है। आप हत्या नहीं बोल सकते इससे पहले आप अपने इस शब्द को सुधारें। यहाँ पे हत्या शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए और वध का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। सर इनकाउंटर कह लें इसको। हाँ, इनकाउंटर कह लीजिए आप, इनकाउंटर है ये। तो इसमें किसी को क्या परेशानी है कि मतलब इसमें कौन से कानून का हनन हो गया? हमारे देश में लोकतंत्र है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, उनको उन पे छोड़ दिया जाए। हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के आधार पे देखा जाए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले बताता हूँ पूरा प्रकरण क्या है, आप इसे समझ जाएंगे, फिर कानूनी विषय बताऊंगा। पहली बात तो इनकाउंटर इज नॉट डिफाइंड इन द क्रिमिनल लॉ, रादर इट इज यूज्ड बाय द लॉ कमीशंस। अंदर जो कंडीशंस की जब पुलिस ऑफिशियल्स की जान की स्थिति बनाए, जब ऐसा लगे कि अगर वो इनकाउंटर करें ना तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उन्हें मारा जा सकता है, तो उस परिस्थिति में वो इनकाउंटर करते हैं। ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है क्रिमिनल लॉ में। अब आते हैं दूसरे पक्ष में कि जिस व्यक्ति को भी मारा गया है उनके विषय पे कि ये क्या है, कैसे क्या है। अशद जिनका नाम बता रहे हैं आप, और इनके साथ एक और शूटर हैं जिनकी हत्या हुई है, 2 व्यक्तियों की, उनको इनकाउंटर किया गया है। देखिए क्या है, ये लोग उन लोगों में शामिल हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में एक व्यक्ति की जब हत्या की गई तो उस हत्या के मास्टरमाइंड अशद को माना जाता है, और इन्होंने पूरा प्लान किया और फिल्मेटिक तरीके से निडरता के साथ में घर पे व्यक्ति जा रहा है, एक शरीफ व्यक्ति अपने घर पे नहीं रह सकता, और उतर रहा है गाड़ी से, उस दौरान में ताबड़तोड़ गोलियों की वर्षा की गई, बम फेंके गए और उनकी हत्या कर दी गई। पहला विषय यहाँ पे। दूसरा, उस परिस्थिति में ये नामजद है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये फरार चल रहे हैं फरवरी से ही। उस दौरान में 5 लाख के इनामी, इनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा गया है। ये कानपुर और झांसी हाईवे पे के पास में ये बांध के पीछे छुपे हुए थे, पुलिस ने इन्हें घेर लिया, पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, तो ये पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। जैसा कि इनका पृष्ठभूमि है पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि और हत्या करना,
उसको देखते हुए अगर पुलिस प्रशासन उस दौरान में इसका जवाब ना देती तो क्या करते? वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इसमें ढेर हो गए। और अब अगर आप इसकी कानूनी पक्ष की बात करते हो तो सर भारतीय दंड संहिता की धारा 96 जो प्राइवेट डिफेंस की विषय पे चर्चा करता है, यानी कि आप और हम कोई भी हो, अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हमारे ऊपर हमारे जान की स्थिति के बन जाए कि हमें कोई मार सकता है जान से, कोई मोब हमारे ऊपर अटैक कर दे और हमारे पास में स्टेट मशीनरी अवेलेबल ना हो, पुलिस प्रशासन का बल हमारे यहाँ पे मौजूद ना हो, तो उस दौरान में प्रथम दृष्टया खुद को बचाने के लिए हम भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुलिस के पास भी अधिकार होती है सारी चीज़ें। तो पुलिस ने जो किया वो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही किया। अब रही बात राजनीति करने की कि मुद्दों से भटकाने की, अपराध मुद्दा नहीं है। आप व्यक्ति का विरोध करोगे तो सर राजनीति में सफल नहीं होगे। आप विचार लेकर आओ, नए प्रस्ताव लेकर के आओ, स्वागत किया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विरोध के पीछे जा रहे हैं तो आज की जनता जो है वो जाति से ऊपर उठ रही है। आज के जो लोग हैं वो हर उस प्रपंच से बाहर आने लगे हैं जिस प्रपंचों के आधार पर आज तक राजनीति की जा रही है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे पहली बात तो प्रदेश की जनता धन्यवाद कर रही है वर्तमान के शासन का। पहली बार ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया वो ओपन इंटरव्यू में कहते हैं कि वी आर थैंक्सफुल टू सच अ सीएम जिसने कहा है जो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में। ये अब लोगों को समझ में आ गया सारी चीज़ें कि पहले कैसे होता होगा, अब कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक दुर्दांत अपराधी मारा जाता है तो उसको लेकर के किस बात की है तौबा? ये तो होना ही था, होना भी चाहिए। वो अगर 4 हमारे पुलिस अफसरों को मार देता तो क्या होता? बड़ी दुखद घटना हुई। और उसको मार दिया गया तो क्या हुआ? मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो ये बातें मेरे समझ से परे है। जो बोले वो इसके जवाब दे हैं, वो लोग इसके जवाब देंगे। लेकिन निजी तौर पे एक नागरिक के तौर पे मेरा मानना है कि ऐसी बातें शोभनीय नहीं होती हैं। जी, नागरिक के तौर पे आपने बात कह दी, तो जिस तरीके से उमेश पाल के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे पिता तुल्य हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, और सारी जो मांगे थी ना अभी तक, अब वो कह रहे हैं कि जो ये पुलिस करेगी, जो प्रशासन करेगी, इनके ऊपर हमने छोड़ दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रदेश एक तरीके से पूरे परिवार जैसा होता है और उस परिवार का, हमारे आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं उनमें हम सबका विश्वास होना बड़ा आवश्यक होता है। तो प्रदेश के मुखिया के ऊपर अगर प्रदेश की जनता का विश्वास हो रहा है, खासतौर पे पीड़ित का विश्वास हो रहा है कि हमें विश्वास है कि प्रशासन के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे विषय पे सोचेंगे और हमारे लिए न्याय करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत तो यही हो जाती है एक व्यक्ति विशेष की, निजी तौर पे देखा जाए तो। दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति कानून की दुहाई देते हैं तो मैं वेरी ओपनली आई एम सेइंग टू यू, किस प्रकार के कानून की आप बात करते हैं? कौन सा कानून आपको चाहिए? किस कानून का हनन हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 96 प्राइवेट डिफेंस की बात करती है। इनकाउंटर का कोई ऐसा प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। साफ साफ लॉ कमीशन द्वारा इसमें जो उपयोग किए जाते हैं बताया जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उसकी मृत्यु हो सकती हो और कोई और विकल्प ना लगे तो वो इनकाउंटर कर सकता है। इसमें क्या ऐसा गलत हो गया? और जो जिसका इनकाउंटर हुआ उसके पास से बरामद क्या हुए जरा आप ये देखिए। उसके पास से विदेशी उसके पास में गन मिलते हैं, 7.6 बोर के पिस्टल मिलते हैं उसके पास में। ये समाज के मतलब ये गुदड़ी के लाल हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। सोचो कि इन लोगों का अगर इनकाउंटर पुलिस ना करती तो क्या होता? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि अपराधी ढेर हो रहे हैं और पुलिस जवान सुरक्षित रह रहे हैं, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो यही सारे छोटे मोटे पनपते हुए 1979 का एक पुराना अपराधी अतीक अहमद बन जाता है और ये एक व्यक्ति आता है और फिर से मास्टरमाइंड करता है, प्लान बनाता है। फिल्मों में जैसे होता है ना, कंप्लीट फिल्मेटिक तरीके से प्लान बनाया उन्होंने कि बम फेंकेंगे, गोली मारेंगे और फिर अपने पापा को बाहर निकाल लेंगे। अब ऐसे अपराध करोगे आप तो दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय उनका खात्मा करना चाहिए। सर, आप अतीक अहमद का नाम लिए हैं। उत्तर प्रदेश में और खास तौर से अगर इलाहाबाद की बात करें, जिस तरीके से भयमुक्त था पूरा प्रदेश, अब ऐसा क्या आपको लग रहा है? और इस पे एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि आज ही उनकी पेशी थी और वो अतीक अहमद जो लोगों को रुलाता था, दहशत फैलाता था, आज वो खुद रोता हुआ दिखाई दिया। देखिए मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में अगर कोई दुर्दांत अपराधी है तो मुझे लगता है कि प्रदेश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे गिड़गिड़ाना चाहिए, उसे हाथ जोड़ करके रोना चाहिए। दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं है। जिन लोगों को मारा गया क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? सर विचार कीजिए आप इस चीज़ों को लेकर के। राजू पाल, उमेश पाल, इस हत्याकांड की मात्र ये तो 2 चीज़ें हैं।
एक व्यक्ति जिसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें वो नामजद है, और वो व्यक्ति फिर भी काफिला, जरा देखिए आप उनका काफिला कैसे आता है, जैसे पता नहीं कौन आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आपको रोना चाहिए, आपको पछतावा होना चाहिए, आपके मन में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए आपके मन में, और पूरे भारत के अंदर जहाँ भी अपराधी हैं उनके मन में डर होना ही चाहिए। भाई साहब, शरीफ व्यक्ति का जीना दुश्वार कर देते हैं ये लोग जी। अतीक अहमद पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई उस पे भी बहुत सारे उनके बिरादरी या उनके समाज के लोग ये कह रहे हैं कि बिरादरी या धर्म को देख करके ये पूरी साजिश रची जा रही है। देखिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने ये चीज़ मेरे सुनने में नहीं आई कि किसी ने कहा है कि बिरादरी या धर्म के विषय पे चर्चा किया है, कि धर्म के विषय पे उन्होंने ऐसा करा है। ये तो निजी तौर पे सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली बातचीत हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे मेरा कुछ भी कहना मुझे लगता नहीं कि ठीक रहेगा यहाँ पर। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप देश के नागरिक हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश को एक अधिवक्ता के तौर पे जो पीछे का पृष्ठभूमि था और आज में क्या कुछ अंतर देखना चाहते हैं? अंतर यही है कि आज के वक्त में रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, आप सुरक्षित अपने घर जा सकते हैं। अंतर यही है कि बहन बेटियां सुरक्षा महसूस कर रही हैं। अंतर यही है कि आप स्वयं, आपने बताया कि एक पीड़ित परिवार विश्वास जता रहा है प्रदेश के मुखिया के ऊपर, एक पीड़ित परिवार विश्वास जता रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर। वो प्रशासन जिसको पहले कभी गाली दिया जाता था, वो पुलिस वाले जिसको कभी जुगाड़ू कहा जाता था, आज उन पुलिस वालों के कार्यों पर लोगों का विश्वास होना शुरू हो गया, सुरक्षा का भाव आ गया, और क्या चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है, इसमें तो सर डिनाई नहीं कर सकते आप। सी ग्रेट फिल्म की तरह जैसा आपने चर्चा किया कि ये कहा जाता था कि पुलिस तब पहुंचती है जब घटना को अंजाम दे दिया जाता था, अब क्या लग रहा है सर? सब चीज़ आपके सामने है। अब पुलिस अंजाम तो दे दिया उन लोगों ने, घटना का अंजाम तो बहुत दे दिया, अब पानी नाक से ऊपर हो गई, तो अब पुलिस प्रशासन पहुंच रही है, उनको जवाब दे रही है। ये प्रशासन पहले भी, देखिए पहली बात, बागडोर किसके हाथ में बड़ा महत्वपूर्ण है। घर का मुखिया अगर मजबूत है तो पूरे परिवार के सभी लोगों को अनुशासित रखेगा, सही दिशा में लेकर चलेगा, और घर का मुखिया कमज़ोर हो जाता है तो स्थिति बड़ी बेकार हो जाती है। तो प्रदेश में जो अभी प्रदेश की कमान जिनके हाथों में है, आप वो व्यक्ति अगर मजबूत है तो प्रशासन स्वतः ही मजबूत होगी। तो आज के परिदृश्य में अगर कहें तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य की जनता ये चाहती है कि ऐसा मुखिया हमारे यहाँ पे भी हो। सबको ये लग रहा है कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ पे भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसे आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि मेरी इस बातों को आप आधार बनाकर कहें कि मैं बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन सच से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ आजकल चल रहा है कि लोग व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। आप योगी जी का विरोध कर रहे हो, आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो। भाई साहब, उस विरोध से कुछ लाभ नहीं होना है। भाई ये लोग आए, जिन मुद्दों पर आए उन मुद्दों को इन्होंने पूरा कर दिया। आपके पास क्या मुद्दा है, आप चुनौती दो ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं। मुद्दा ही नहीं है आपके पास में, मुद्दा बस एक है कि ये व्यक्ति खराब है। तो सर, व्यक्ति खराब नहीं होता है, आप विचारों के साथ आइए, मुद्दों के साथ आइए तो स्वागत किया जाएगा। अब जरा देखिए, विचार ही तो निकल कर आ रहे हैं कि अगर एक दुर्दांत अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो शोक संवेदना व्यक्त शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से आपने सुना और खास तौर से टेलीविजन में और समाचार पत्रों में आपने ये खबर सुनी होगी, लेकिन विस्तार रूप से हम किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ, या वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से, तो आपको यूं लगेगा कि मान लिए किस हिसाब का इनका पक्ष उनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में उत्तर प्रदेश से मिला दिया जाएगा, वो प्रक्रिया लगातार जारी है और भी अपडेट्स आपको लगातार हम देते रहेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली।